नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स हब पे, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल थियरी सेमेस्टर 1 का टॉपिक नंबर 2 स्टेट नेशन थियरी, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये 60 एकदम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे फिर उसके पश्चात हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव फिर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 60 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड स्टेट? मैकाविल जो था पहली बार स्टेट शब्द का इंट्रोड्यूस किया था। हु रोट द प्रिंस? किसने प्रिंस लिखा था? मैकाविल, जिसने स्टेट वर्ड को बताया था, उसने प्रिंस को भी लिखा था। व्हाट इज़ पॉलिश? पॉलिश क्या है? इसका उत्तर होगा पॉलिश इज अ ग्रीक सिटी स्टेट। व्हाट इज सिविटास? सिविटास क्या है? एनिशियंट रोमन स्टेट आर कॉल्ड सिविटास। जो प्राचीन रोमन स्टेट होता था उसे सिविटास कहा जाता है। व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ द स्टेट? मेन फीचर होता है किसी स्टेट का सोवरेनिटी। अगर सोवरेनिटी ना हो तो समझिए कि वो स्टेट लगभग है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इंट्रोड्यूस द वर्ड सोवरेनिटी? सोवरेनिटी वर्ड को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? बॉडिन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। विच इज़ द हेड ऑफ द स्टेट? स्टेट का हेड कौन होता है, या स्टेट का हेड क्या होता है? द गवर्नमेंट होता है स्टेट का हेड। हु रोट लेविथन? हॉब्स के द्वारा लेविथान लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, हु आर द एक्सपोनेंट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी? कौन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का एक्सपोनेंट था? हॉब्स, लॉकी, रूसो। ये जो 3 मुख्य थे, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का एक्सपोनेंट थे। क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट? किसने 2 ट्रीटी सिविल गवर्नमेंट के ऊपर लिखा था? लॉकी। हु एक्सपोज्ड द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की? जो एब्सोल्यूट मोनार्की का आइडिया किसने एक्सपोज किया था, या किसने खुलासा किया था? होप्स। हु फोकस ऑन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? किनका मुख्य फोकस था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का फोकस था लॉकी का। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल? ये जो जनरल विल होता है, सामान्य इच्छा शक्ति, किनका कॉन्सेप्ट था? रूसो का। क्वेश्चन नंबर 14, हु सेज द स्टेट इज द मार्च ऑन द गॉड ऑन द अर्थ? किनका मानना था कि जो स्टेट होता है वो भगवान का मार्च होता है, मतलब ईश्वर का मार्च होता है इस धरती पर? हेगल का मानना था ऐसा। नेम 1 जर्मन आइडियलिस्ट? किसी एक जर्मन आदर्शवादी का नाम दीजिए। हेगल थे जो जर्मन आइडियलिस्ट थे। नेम 1 इंग्लिश आइडियलिस्ट? किसी एक इंग्लिश आइडियलिस्ट का नाम बताइए। टी.एस. ग्रीन। जो टी.एस. ग्रीन थे एक फिलोसोफर भी थे।
हु सेज स्टेट इज़ एन एटर्नल कॉन्शियसनेस। किसने कहा था कि स्टेट होता है वो एटर्नल कॉन्शियसनेस होता है? टी.एस. ग्रीन ही बोले थे। हु सेज विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। किसने कहा कि जो फोर्स होता है स्टेट नहीं करता है? टी.एस. ग्रीन। टी.एस. ग्रीन का ऐसा मानना था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which theory focused that the state is an absolute idea of human life? Idealistic theory. Which theory focused that state is an absolute idea of human life? कौन सा थियरी फोकस करता है कि जो स्टेट का एकदम सुप्रीम एब्सोल्यूट आइडिया ह्यूमन लाइफ का होता है, जो आइडियलिस्टिक थियरी मानता है? विच थियरी सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ वार। किस थियरी में कंसेप्ट ऑफ वार का जिक्र है? आइडियलिस्ट थियरी। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज्ड। जिसका मतलब है कि मानव जन्म से तो मुक्त होता है बट कहीं भी, लेकिन वो हर जगह वो कहीं ना कहीं किसी चेन में बंधित है, ऐसा रूसो का मानना था। क्वेश्चन नंबर 22। विच थियरी बिलीव दैट स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ऐसा किनका मानना था जो स्टेट होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक्सप्लॉइटेशन का, शोषण का एक अपर्चस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा मार्क्स का थियरी था और इस थियरी को मार्क्सिस्ट थियरी बोला जाता है। हु सेज कैपिटलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द इम्पीरियलिज्म। किसने बोला था कैपिटलिज्म जो होता है वो सबसे इम्पीरियलिज्म का सबसे ऊंचा स्थान होता है? ऐसे बोले थे लेनिन ने, V.I. लेनिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। हु रोट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किनकी रचना थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स और एंजल्स की रचना थी। विच थियरी इंट्रोड्यूस ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए 24 एक बार फिर से। हु रोट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स और एंजल्स की रचना थी। विच थियरी इंट्रोड्यूस द क्लास सोसाइटी। ये क्लास सोसाइटी मार्क्स के द्वारा ही उसके मार्क्सिस्ट थियरी के जरिए इंट्रोड्यूस कराई गई थी। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिज्म। मतलब समूहवाद का पहला कदम क्या होता है? समूह सोसाइटी से होता है, समाज से होता है, तो इसलिए सोशलिज्म बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। हु रोट हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी ये लिखे थे, तो गांधी जी की ये रचना है। हिंद स्वराज गांधी जी की रचना है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हु रोट। मेरी एक्सपेरिमेंट सच्चाई के साथ किनकी रचना है, किनकी कहानी है और ऐसा किसने लिखा था? तो गांधी जी ने लिखा था। द स्लेवरी ऑफ आवर टाइम्स। हु रोट। हमारे समय की गुलामी ये किनकी रचना है? 29 को नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए। द स्लेवरी ऑफ आवर टाइम्स हु रोट। ऐसा लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था और ये लियो टॉल्स्टॉय रूस के प्रमुख लेखक थे।
30 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड। ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था मार्क्स और एंजल्स के द्वारा किस साल आया था? 1848, 1848 में। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द नेम ऑफ गांधीज स्टेटलेस सोसाइटी। राम राज्य था। गांधी जी का जो स्टेटलेस सोसाइटी था, मतलब कि स्टेट विहीन समाज था, वो राम राज्य था। हु रोट कैपिटल। कैपिटल किनकी रचना है? कैपिटल एंजल्स की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड कोर्सिव फोर्स ऑफ वायलेंस हु सेज। ऐसा किनका मानना था कि जो स्टेट होता है वो ऑर्गेनाइज्ड कोर्सिव फोर्स ऑफ वायलेंस होता है, ऐसा बापू का मानना था, गांधी जी का। हु इज द फाउंडर ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर कौन थे सोवरेनिटी के रचनाकार? पॉपुलर सोवरेनिटी के रचनाकार कौन थे? रूसो। हु इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के जनक कौन थे? कौन थे? जॉन लॉकी। नेम वन न्यू लिबरलिस्ट थिंकर। किसी एक न्यू लिबरलिस्ट थिंकर का नाम बताइए। F.A. हैक। F.A. हैक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ मिनिमल स्टेट। किसने परिचय दिलवाया था आइडिया मिनिमल स्टेट का? रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा ऐसा आइडिया दिया गया था मिनिमल स्टेट का। ठीक है। विच फेज इज़ द पॉजिटिव फेज ऑफ लिबरलिज्म। मतलब कौन सा फेज जो होता है वो लिबरलिज्म में पॉजिटिव होता है? तो ये क्लासिकल फेज होगा आपका। कौन सा फेज होगा? क्लासिकल फेज। इसका आंसर ये होगा। हु आर द क्लासिकल लिबरलिस्ट। अब पूछ रहा है क्लासिकल लिबरलिस्ट के अंतर्गत कौन आते थे? तो बेंथम आते थे, जेम्स मिल आते थे, एडम स्मिथ आते थे। ठीक है, ये सब अलग अलग लोग जो थे ये लिबरलिस्ट में आते थे, वो भी क्लासिकल लिबरलिस्ट। हु आर द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ मोनास्टिक थियरी। मोनास्टिक थियरी में पूछा गया है कि चीफ एक्सपोनेंट कौन थे। इनमें आपका मुख्य थे बोडिन थे, होबस थे और आपका ऑस्टिन थे। राइट वन फीचर ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का एक फीचर लिखिए, मतलब कि एक मुख्य कोई ऐसी चीज़ लिखिए जो सोवरेनिटी अपने आप में होल्ड करता है। तो सोवरेनिटी के पास होता है सुप्रीम पावर, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूटनेस। कहने का मतलब कि जब तक स्टेट इंडिपेंडेंट है उसके पास एब्सोल्यूटनेस है। अब क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज़ लीगल सोवरेनिटी। लीगल सोवरेनिटी क्या होता है? मोनेस्टिक थियरी इज़ लीगल सोवरेनिटी। ठीक है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल सोवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी क्या होता है? प्लूरालिस्टिक थियरी इन पॉलिटिकल सोवरेनिटी। तो प्लूरालिस्टिक थियरी में आपका आता है क्लास सोसाइटी, पता है ना, जिसमें बहुवाद आता है, एकलवाद आता है, मतलब सिंगल यूनिटरी, मल्टीपल यूनिटरी आता है। हु आर द एक्सपोजर ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी। राजनीतिक संप्रभुता का एक्सपोजर कौन थे?
मैकवर थे, गैबल थे, ड्यूगाइट थे, एच.जे. लॉस्की थे। ये लोग जो चार व्यक्ति थे, ये आपके पॉलिटिकल सोवरेनिटी के एक्सपोजर थे। राइट डाउन वन फीचर ऑफ द मोनेस्टिक थियरी ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है, ये जो आपका मोनेस्टिक थियरी का एक फीचर होता है, मोनेस्टिक थियरी ऑफ सोवरेनिटी का एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं लॉ एज कमांड ऑफ द सोवरेन। सोवरेन ही ना कमांड करता है, मोनेस्टिक थियरी में आपका सोवरेन ही कमांड करता है। और सोवरेन होता है क्या? आपका एब्सोल्यूट पावर, जिसके पास असीम लिमिटलेस पावर है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ेगा 47। फ्रॉम विच वर्ड द आइडियल ऑफ सोवरेनिटी डिराइव्ड फ्रॉम? कौन से शब्द से ये जो आपका सोवरेनिटी आया है, डिराइव्ड हुआ है? ये सुपरनस जो आपका लैटिन वर्ड था। ठीक है, लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड से सुपरनस आता है जिसका मीन होता है सुप्रीम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपरनस? तो सुपरनस मीन्स सुप्रीम। हु रोट द 6 बुक ऑन रिपब्लिक? ये किसने लिखा था 6 बुक रिपब्लिक पर, मतलब कि गणराज्य पर किसने लिखा था 6 बुक? तो ये बोडिन की रचना है, बोदिन। हु रोट लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस? किसकी लेक्चर, मतलब किसका बयान था, किसका लेक्चर था ज्यूरिस्प्रूडेंस पर? ऑस्टिन बोला था, ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 51। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल सॉवरेनिटी। लीगल सॉवरेनिटी का एक उदाहरण दीजिए। तो द किंग एंड क्वीन ऑफ ब्रिटेन विद द पार्लियामेंट इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो किंग होते हैं और क्वीन होते हैं ब्रिटेन के, इंग्लैंड का, विद द पार्लियामेंट इज एन एग्जाम्पल। ये जो पार्लियामेंट होता है एज ए एग्जाम्पल क्वीन और किंग के साथ, ये लीगल सॉवरेनिटी होता है। ठीक है। वॉइस ऑफ द पीपुल, वॉइस ऑफ द पीपुल, वॉइस ऑफ गॉड, हु सेज? ऐसा रूसो ने बोला था ना कि धरती पर अगर सॉवरेनिटी है, स्टेट है, तो वो किससे रिलेट करता है? भगवान से, ईश्वर से। ऐसा रूसो का बयान था। लव इज़ द कमांड ऑफ सोवरेन, हु सेज? ये जो नियम होता है, कानून होता है, वो सोवरेन का आदेश होता है, संप्रभु का कमांड होता है। हु सेज? ऐसा किसका कहना था? ऑस्टिन का। पॉपुलर सोवरेनिटी इज़ द वर्ड ऑफ द डेमोक्रेसी। पॉपुलर सोवरेनिटी होता है इज़ द वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा लॉर्ड ब्राइस बोला था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन। सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट पावर। ये बोला था सोवरेनिटी इज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ बोडिन। विच आर द टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी? सोवरेनिटी के कितने प्रकार होते हैं? एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। सोवरेनिटी जो होता है वो आपके इंटरनल कमांड करता है और एक्सटर्नल कमांड भी लेता है अपने खुद के लिए, खुद एक स्टेट के लिए। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन। नाउ अ डेज सोवरेनिटी फेस्ड द चैलेंज बाय विच कंसेप्ट? आजकल सोवरेनिटी कौन से चैलेंज को फेस करता है? वो उसका नाम क्या हो सकता है? अच्छा, वो क्या हो सकता है ऐसा चीज़? ग्लोबलाइजेशन में जहाँ पे होता है फ्री ट्रेड होता है, मुक्त व्यापार होता है, जिसमें कई सारे NGOs होते हैं,
वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूएन सोसाइटी होता है, ये आपका ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, पॉलिटिकल सोवरेनिटी मीन्स व्हाट? पॉलिटिकल सोवरेनिटी मतलब क्या होता है? प्लूरालिस्टिक सोवरेन, प्लूरालिस्टिक सोवरेन। व्हाट डू यू मीन बाई डी ज्यूर? डी ज्यूर से आप क्या समझते हैं? डी ज्यूर होता है बाई द लीगल ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है, ज्यूर और डी फैक्टो दो होता है। तो ज्यूर जहाँ पे आएगा समझ लीजिए ज्यूरिडिक्शन से है, लॉ से है। और जो आपका डी फैक्टो होता है, वो डी फैक्टो मतलब होता है पावर को लेके, कि मतलब पावर अभी वर्तमान में किसके पास है। लीगल पावर नहीं, पावर ओरिजिनल पावर, लीगल हो या दूसरे टाइप का हो, वो होता है आपका डी फैक्टो। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, जिसमें हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन और करेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर का नाम क्या था एक बार फिर से देख लें चाहे तो, स्टेट नेशन सॉवरेनिटी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।